दोस्तों 19 नवंबर यानी कल से लोक पर्व छठ की शुरुआत हो रही है। आस्था से जुड़े इस पर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ यह पर्व शुरू होता है और व्रत 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को सभी कठिन व्रतों में से सबसे नंबर 1 पर माना जाता है। ऐसे में व्रत के दौरान गलती से अगर कोई चूक हो जाए तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। छठ पूजा के व्रत का नियम सभी व्रतों से अलग होता है। ऐसे में अगर आप छठ पूजा का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का खास ध्यान रखना पड़ता है। और वो कौन से ऐसे नियम हैं अगर उनके खंडित होने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसमें से सबसे पहला कि छठ पर्व के छठ का प्रसाद बनाते समय हमेशा नए चूल्हे का प्रयोग करें। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो इस दिन एक नया चूल्हा लेकर आ सकते हैं। इसे हर साल आप छठ पूजा के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी दिन आप इसे अलग रख दें। अगर आप इस पर्व के दौरान नए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका व्रत कभी भी खंडित नहीं होगा। दूसरी बात, पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान कभी भी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग भूलकर भी ना करें। हमेशा प्रसाद शुद्ध देसी घी में ही बनाएं और उसमें फलों को भी शामिल करें। इसलिए दोस्तों, पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात, छठ पूजा में छठी मैया और भगवान भास्कर को टेकुआ और कशार का भोग जरूर लगाना चाहिए। कशार यानी चावल के आटे के लड्डू होते हैं। इससे छठी मैया के साथ साथ सूर्य देव भी प्रसन्न हो सकते हैं और जिससे आपके व्रत के दौरान आपको अच्छा फल मिलेगा। चौथी बात, व्रती या घर परिवार के अन्य लोगों को सूर्य देव को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी सूर्य को अर्घ देने से पहले किसी भी व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को कभी भी कोई भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रती को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सुबह या शाम को अर्घ देते समय तांबे में लोटे का प्रयोग करें। मान्यता है कि सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से अर्घ देने पर आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए हमेशा तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें। पांचवी बात, छठी मैया का पूजा का व्रत साफ सफाई का व्रत होता है। ऐसे में आप साफ सफाई का खास ध्यान जरूर रखें। इस दौरान पहले दिन घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए और साथ ही जिस भी तालाब के किनारे आप पूजा करने वाले हैं वहां के घाटों की भी सफाई का खास ध्यान रखें या वहां की सफाई अवश्य कर लें ताकि छठी मैया आपसे खुश हो जाए। छठी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व के दौरान 4 दिनों तक पलंग या तख्त पर सोने की मनाही होती है। ऐसे में आप जमीन पर चिटाई बिछा कर सो सकते हैं और कंबल आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य या व्रती को पलंग या तख्त पर नहीं सोना चाहिए। सातवीं बात, छठ पूजा के दौरान साधक को घर में सात्विक खाना ही खाना चाहिए। इसके अलावा प्रसाद बनाते समय गलती से भी हाथ कभी नमक के साथ मत लगाएं। छठ पूजा के दौरान व्रती और घर के सदस्यों को प्याज, लहसुन और मांस मछली का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे छठी मैया और सूर्य देव नाराज हो सकते हैं और आपका व्रत खंडित हो सकता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में महिलाएं
36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। उत्तर भारत में छठ पर्व का विशेष महत्व होता है। यह पर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित होता है। यह कहना कभी भी गलत नहीं होगा कि यह पर्व सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत को करने वाले भक्तों को 36 घंटों तक निर्जला व्रत करना पड़ता है, यानी इस दौरान वे पानी तक भी नहीं पी सकते हैं। कहते हैं छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद ही इसकी शुरुआत होती है। छठ पूजा में सूर्य देव, उनकी बहन छठी मैया, उनकी पत्नी उषा, प्रत्युषु की पूजा करने की परंपरा मानी जाती है। छठ पूजा में डूबते और उसके बाद उगते सूरज को अर्घ देने का प्रीति मानी जाती है। इसका यह मतलब होता है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है, यानी अगर अभी परिस्थितियां आपकी खराब हैं तो वो अच्छी भी होंगी, बस आपको संयम बनाने की जरूरत होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद से ही अपने व्रत को खोलना चाहिए और उसके बाद कच्चा दूध ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिख दें।